आपने बहुत से टीवी सीरियल्स में ज्वालामुखी को फटते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन उसका कलर लाल होता है। आपने कभी नीले रंग की ज्वालामुखी देखी है? और आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो शापित है और जहां 200 सालों से कोई नहीं रहता? और ये और कहीं नहीं, हमारे इंडिया में ही है। अगर आप ये नहीं जानते तो आखिर तक हमारी वीडियो के साथ बने रहे। तो शुरू करते आज के फैक्ट के वीडियो को। फैक्ट नंबर 5। इस ज्वालामुखी से नीले रंग का ज्वाला निकलता है। ये नीले रंग का लावा देने वाला ज्वालामुखी इंडोनेशिया के बनुवांग में स्थित है। किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखने वाला ये ज्वालामुखी सालों से साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का विषय रहा है। कावा इजेन ज्वालामुखी का ब्लू फायर क्रेटर नाम से भी जाना जाता है। रात में दिखने पर ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा नीले चमकते हुए निकलता है, जो कि बेहद ही अद्भुत दृश्य होता है। ज्वालामुखी से निकलती हुई नीली रोशनी लावा नहीं है, वास्तव में यह सल्फ्यूरिक गैसों के जलने से उत्पन्न होने वाली रोशनी है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही नीली आग की तरह दिखाई देती है। यह आग जितनी खतरनाक है, किसी भी वस्तु को जलाने की क्षमता रखती है। जलने की वजह से वह नीले रंग की दिखाई देती है। यह हमारे मन में लावा जैसा बहाव का भ्रम पैदा करती है। यह ज्वालामुखी हमारे ग्रह के बाकी और ज्वालामुखी से जरा हटकर है। फैक्ट नंबर 4। शापित गांव कुलधारा का रहस्य। राजस्थान में गांव कुलधारा अपने आप में ही एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि कुलधारा गांव रात ही रात वीरान हो गया था। सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने के पीछे राज क्या है। कुलधारा गांव की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी। पहले यह गांव खंडहर और वीरान नहीं था। यहाँ के आसपास 84 गांव के परिवार ब्राह्मण से आबाद हुआ करते थे। कहा जाता है कि कुलधारा रियासत के दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी पर पड़ गई थी। सालम सिंह इतना हठी था कि उसने उस लड़की को अपनी जिद बना लिया था। सालम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लिए चंद दिनों की मोहलत दी थी। लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और उसके साथ गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर ब्राह्मण परिवारों की बैठक हुई। 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलधारा तुझ यूं वीरान हुआ कि आज भी परिंदे उस जगह की सरहदें दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था, जो आज तक वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। अक्सर यह आने वाले को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहती है। फैक्ट नंबर 3। यहाँ चमगादड़ों की पूजा होती है। दुनिया भर में चमगादड़ों की तुलना निशाचर यानी वेम्पायर्स में की जाती है और इन्हें अशुभ माना जाता है। कुछ समय पहले केरल में चमगादड़ से निफाह वायरस फैला था, जिससे कई लोगों की जान गई थी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के फैलने की वजह भी चमगादड़ के ही माना जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में ही कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ लोग चमगादड़ों की पूजा करते हैं। यहाँ के लोग यहाँ का मानना है चमगादड़ संपत्ति का प्रतीक है। ये जहाँ निवास करते हैं वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती। बिहार के वैशाली जिले के सरई गांव में हजारों की संख्या में चमगादड़ का बसेरा है। चमगादड़ों को वजह से यह गांव काफ़ी मशहूर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि चमगादड़ उनके पूरे गांव की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, चमगादड़ों को देखने के लिए इस गांव में काफ़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। सरे गांव के लोगों का मानना है चमगादड़ जब से आए हैं इस गांव में हमेशा खुशियां ही रहती है। गांव के लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले चमगादड़ की पूजा करते हैं। रात में अगर कोई गांव से बाहर का व्यक्ति आ जाए तो ये चमगादड़ शोर मचाने लगते हैं, जबकि गांव के लोग आने पर कुछ नहीं कहते हैं। सरे गांव के जिस तालाब के किनारे पीपल और अन्य पेड़ पर इन चमगादड़ों का बसेरा है, उस तालाब का निर्माण वर्ष 1402 में राजा शिव सिंह ने करवाया था। यह एक शिवालय भी है। तालाब और पेड़ पौधों की हरियाली में सारों बार यह एरिया 50 एकड़ में फैला है। गांव का न केवल चमगादड़ों की पूजा करते हैं बल्कि इनकी सुरक्षा भी ध्यान रखते हैं। फैक्ट नंबर 2। इस मंदिर के खंभों से निकलते हैं संगीत के सुर। भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेल में इलई अप्पार मंदिर है। इस मंदिर में शिव की प्रतिमा है, जिसे 700 ईस्वी में बनाया गया था। यह मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को संगीत स्तंभ भी कहा जाता है।
क्योंकि इस मंदिर के स्थिर पत्थर से मधुर संगीत की धुन निकलती है। तिरुनेलवेली मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था और इसका निर्माण पांडवों ने किया था। यह मंदिर 14 एकड़ में फैला हुआ है और इसका मुख्य द्वार 850 फीट लंबा है और 756 फीट चौड़ा है, जबकि संगीत खंभों का निर्माण निद्रेसर नेदुमारन ने किया था। इन खंभों से घंटी जैसी मधुर ध्वनि निकलती है। आप इन खंभों से 7 स्वर संगीत भी सुन सकते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी निराली है कि एक ही पत्थर से 48 खंभे बनाए गए हैं। ये 48 खंभे मुख्य खंभे को घेरे हुए हैं। इस मंदिर में कुल 161 खंभे हैं जिनसे संगीत की ध्वनि निकलती है। अगर आप एक खंभे की ध्वनि निकालने की कोशिश करोगे तो अन्य खंभों में भी कंपन होने लगता है। इसमें एक शोध के अनुसार इन पत्थरों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें पहला है श्रुति स्तंभ, दूसरे को गणथुंगल और तीसरा लयथुंगल कहा जाता है। इनमें श्रुति स्तंभ और लय के बीच आपसी संबंध है। जब श्रुति स्तंभ पर टैप किया जाता है तो लयथुंगल से आवाज आता है। ठीक उसी तरह लयथुंगल पर टैप किया जाता है तो श्रुति स्तंभ से ध्वनि निकलता है। फैक्ट नंबर 1, एक किडनी वाला गांव। दुनिया में कोई गांव ऐसा है जहां सभी लोगों की सिर्फ एक ही किडनी है। यह गांव नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित होक्से नाम इस गांव में लगभग सभी लोगों ने अपनी एक किडनी बेच दी है। अब यहाँ के लोग एक किडनी के साथ जी रहे हैं। इस गांव के किडनी वेल भी कहा जाता है। साल 2015 में नेपाल में भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप में गांव वाले बर्बाद हो गए। इसके बाद मानव अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह ने अपने निशाने पर बनाया और कभी लालच को कभी धोखे से बहुत कम पैसे देकर किडनियां निकाल ली। उन्हें एक किडनी के 1 लाख रुपए या इससे भी कम मिले। काठमांडू के काफ़ी नज़दीक होने के बावजूद होकस गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ ज़्यादातर लोग काफ़ी गरीब और अशिक्षित थे। भूकंप आने के बाद उसकी मुसीबत का भी फायदा लिया। काठमांडू में मानव अंगों की तस्करी करने वाले कई गिरी सक्रिय है। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि किडनी बेचने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और किडनी दोबारा भी उगाती है। भोले भाले अनपढ़ ग्रामीणों ने उनकी बात पर भरोसा कर लिया और किडनियां बेचने लगे। बाद में जब उन्हें पता चला तो पछताने से क्या होगा, कोई भी चारा नहीं था। यह खबर किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आ गई। इसके बाद नेपाल सरकार पर किडनी तस्करी पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा। नेपाल सरकार ने जांच करवाई। मेडिकल जांच में पता चला कि गांव के ज़्यादातर लोग की एक किडनी निकाली गई है। जब सरकार ने सख्ती की तो किडनी तस्करी ने गांव में आना बंद कर दिया। गांव वालों का कहना है कि भूकंप के बाद उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने मजबूरी में किडनी बेची। उन्हें यह पता भी नहीं कि किडनी बेचने से नुकसान हो सकता है। सो भाई लोग, आपको इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।